एक दिल है जो हर लम्हा जलाने के लिए है। एक दिल है जो हर लम्हा जलाने के लिए है। जो कुछ है यहाँ जो कुछ है यहाँ आग लगाने के लिए है। जॉन एलिया के शब्दों में यह शायरी जो है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के रिसेंट डिसीजन पर बिल्कुल सही बैठता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे सारथी वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। हाल ही में ट्रंप के बड़बोलेपन के कारण इंडिया यूएस के रिलेशंस अब तक के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर चले गए हैं। हाल ही में एससीओ समिट में पीएम मोदी का चाइना व रशियन प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग हुआ, जिसने एक न्यू वर्ल्ड एरा को एस्टेब्लिश करने की तरफ इशारा किया। इस वीडियो के माध्यम से हम पीएम मोदी के जो एससीओ समिट में विजिट करने गए थे, उसको लेकर जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले ने इंडिया, चाइना और रसिया को एक एक्सिस पे लाकर खड़ा कर दिया है, जो एक तरीके से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। पहले हम जान लेते हैं कि जो एससीओ समिट जो हाल ही में चाइना में हो रहा है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है। जब हम इसके इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, तो हाल ही में पता होगा कि पीएम मोदी जब चाइना के विजिट पे गए हैं एससीओ समिट में शामिल होने के लिए, तो इसमें ये प्लानिंग है इंडियन गवर्नमेंट की कि साथ ही में एससीओ समिट में शामिल होने के साथ साथ चाइना, रसिया और साथ ही में बहुत सारे जो एससीओ के वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनके साथ भी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में ज़ाहिर-सी बात है कि इस बात पे चर्चा होना ही होना है कि किस तरीके से यूएस जो है कि यूनिलैटरल वे में देशों के ऊपर टैरिफ थोप रहा है और टैरिफ के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ को डरा रहा है। तो किस तरीके से इस समस्या से हम जो है कि ट्रम्प जी के समस्या से किस तरीके से हम डील करें। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक अलग जो है कि हमारा एक्सिस बनता हुआ है दिखाई दे रहा है। साथ ही में आप सभी को पता होगा कि नेक्स्ट मंथ जो है कि इसी के नेक्स्ट मंथ पुतिन जो है कि हमारे इंडिया को विजिट करने वाले हैं। ये विजिट जो है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से, साथ ही में वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में आप सभी को पता है कि ट्रंप और रसिया के बीच में जो हाल ही में मीटिंग हुआ था, रसिया यूक्रेन वार को लेके, यह क्या हुआ, फेल हो गया। इससे जो है कि क्या हुआ कि रसिया ने थोड़ा-सा एग्रेसिव अप्रोच लिया और यूक्रेन के डिफरेंट ठिकानों पर जो है कि और भी तेज़ी से बमबारी स्टार्ट कर दिया। साथ ही में इस चीज़ को लेके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही में ट्रंप महोदय भी हमारे, जिनको डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं हमारे लैंग्वेजेस में, ये भी थोड़ा-सा क्या है, एग्रेसिव हैं। और इन सभी एग्रेशंस का फल क्या हुआ है कि बीच में इंडिया को लेके आ रहे हैं कि डिफरेंट जो है कि हर फील्ड में, हर जगह पे जब जहाँ भी ट्रंप हमारा लात रखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इनको अनसक्सेस ही मिल रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रंप का एक बहुत ही बड़ा जो है कि ये है कि उनके मन में कि उनको जो है कि नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। इसको लेके उन्होंने जो है कि इंडिया और साथ ही में पाकिस्तान के बीच में जो वार चल रहा था, इसको रुकवाने का श्रेय भी लेने का प्रयास किया। अभी कुछ दिन पहले जो है कि इन्होंने द हिंदू पेपर में आया था कि अगर जो है कि इन्होंने वार्निंग दिया था कि अगर इंडिया और जो पाकिस्तान है अपने बीच के वार को नहीं रोकते हैं, तो हम इनके ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाएँगे कि इनका दिमाग घूम जाएगा। इसके बारे में हमने जो है कि अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कि उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही में अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोग को, इस तरीके के कंटेंट आपको अगर फ्यूचर में और भी देखना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही में नोटिफ़िकेशन का जो बटन है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग भी थोड़े न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो हम बात कर रहे थे कि रसिया किस तरीके से एग्रेसिव हो गया है, साथ ही में एक तरीके का क्या है जो हमको दिख रहा था सपोर्ट ईयू का, जो यूरोपियन यूनियन है हमारा, उसका यूक्रेन के साथ बराबर सपोर्ट बना हुआ था। इसमें भी क्या आ रहा है, दरारें पैदा हो रही हैं। दरारें पैदा होने का कारण क्या है कि हाल ही में यूक्रेन ने रसिया के डिफरेंट जो है कि प्लेसेस पे ड्रोन के थ्रू हमला किया। इसमें हंगरी जो हमारी कंट्री है, जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसको रसिया से जो है कि क्या हमारा नेचुरल गैस वगैरह की सप्लाई होती थी पाइपलाइन के थ्रू, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके थ्रू क्या हुआ कि हंगरी में एक तरीके से एक एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो गया और जो है कि 5 दिन के लिए जो है कि इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पाइपलाइन का जो सप्लाई होता था रसिया के थ्रू, ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इससे क्या हुआ, हंगरी ने जो है कि इस पे नाराज़गी जताई। तो इस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से अब इस युद्ध को लेके भी रिफ्ट पैदा होता हुआ दिख रहा है ईयू के बीच में। तो ये जो कंडीशंस हमारे डेवलप हो रहे हैं वर्ल्ड के सिनेरियो पे, इनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे, कि सभी की जो नज़रें हैं किनके ऊपर, पीएम मोदी के ऊपर बनी हुई हैं। कि पीएम मोदी अगर इस यूएस समिट में शामिल होते हैं तो किस तरीके से किससे
बायलैटरल टाइम में किस तरीके के डिस्कशंस होते हैं किन मुद्दों पे और इसका इम्पैक्ट हमारे रशिया यूक्रेन वार पे, साथ ही में जो यूएस का जो अप्रोच है टैरिफ को लेके कि डिफरेंट कंट्री पे टैरिफ लगा के उनको डराना, इनको लेके क्या निकल के आता है। तो इन सभी चीज़ों से हम जो है कि अपडेटेड रहेंगे अपने चैनल के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही में आप सभी को पता होगा जो डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे कि यूक्रेन ने जो है कि पीएम मोदी के साथ जो है कि फ़ोन कॉल पे बात किया। साथ ही में उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पीएम मोदी से पर्सनली ये रिक्वेस्ट किया कि जो भी हमारे एससीओ लीडर्स हैं, उनको आप जो है कि यूक्रेन के मुद्दे से अवगत करें और साथ ही में यूक्रेन में जो है कि पीस एस्टेब्लिश करने का प्रयास करें। ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्या है, थोड़ा-सा हम इन सभी चीज़ों पे बात करने से पहले थोड़ा-सा इन चीज़ों को जान लेते हैं कि एससीओ आखिर में है क्या? जिसको जो कि हम लोग शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये जो टोटल जो है कि 60% किसका, हमारा जो यूरेशियन लैंड मास है इसका 60% हमारा जो है कि एससीओ कंट्रीज हुए हैं। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे कि रसिया क्या है, एससीओ का मेंबर है। इसके साथ-साथ चाइना भी एससीओ का मेंबर है, इंडिया तो है ही ऑलरेडी। इसके साथ जो सेंट्रल एशियन हमारे कंट्री है जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, साथ ही में ईरान जो है कि एक नया मेंबर है जिसने एससीओ को हाल ही में ज्वाइन किया है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी हमारे कंट्रीज़ हैं जो एससीओ के मेंबर हैं, क्या है, रिसोर्स रिच कंट्री हैं और साथ ही में इनका स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करने में। जैसे कि अगर की लोकेशंस की बात करते हैं कि एससीओ का जो की लोकेशंस है, की कंट्रीज़ हैं, इसके कौन-कौन से मेंबर्स हैं, तो सेंट्रल एशिया में बात करते हैं तो हमारा कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ठीक है? सभी के सभी जो है कि हमारा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। साथ ही में आप सभी को पता होगा कि जो भी यहाँ पे कंट्री है, क्या है, लैंड लॉक है। साथ ही में रिसोर्स क्या है, रिच है, तो इनको सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए क्या कोई ना कोई ऐसा कंट्री चाहिए जिसका जो है कि बॉर्डर जो है कि किसी सी से लगता हो। तो ये कंट्री क्या है हमारे, या तो इंडिया है, या तो चाइना है, या तो रसिया है, या तो ईरान भी हो सकता है। तो इनका टाई अप जो है कि इन कंट्रीज के साथ अच्छे तरीके से एससीओ में बिल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रसिया और चाइना, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एशिया में हमारे सुपर पावर्स हैं जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं। साउथ एशिया में बात करते हैं तो हमारा क्या है, इंडिया है, साथ ही में पाकिस्तान है। ये सभी के सभी क्या है, हमारे एससीओ के मेंबर्स हैं। कुछ समय तक एससीओ की प्रासंगिकता जो थी कम थी क्योंकि इसमें पाकिस्तान जो है कि बार-बार जो है कि इंडिया को टारगेट करता था। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के कारण एससीओ की क्या है, प्रासंगिकता बढ़ गई है। पॉलिटिकल बात करते हैं हम एससीओ की कि पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या इसका है, तो क्या है, ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन को डिफरेंट नेशंस के बीच में जो कंट्रीज हैं हमारे उसमें क्या करता है, इम्प्रूव करता है। साथ ही में क्या, टेररिज्म को कॉम्बैट करने का प्रयास करता है जो कि इंडिया का एक प्रमुख मुद्दा है जिससे कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा जूझ रहा है। हाल ही में पता होगा कि आप सभी को पहलगाम अटैक हुआ था, जो मेन रीजन था हमारे इंडिया और साथ ही में पाकिस्तान के बीच में रिफ्ट का। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ये प्रमोट करता है मल्टीलेटरलिज्म को। जो कॉन्सेप्ट आज तक ये चला रहा था कि हमारा जो है कि जब यूएसएसआर का पतन हो गया तो हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है यूनिलैटरल हो गया। इस कंसेप्ट को जो है कि ये क्या करता है, नीचे दबाता है क्योंकि ये किसको प्रमोट करता है, मल्टीलेटरलिज्म को। मतलब कि किसी एक कंट्री का क्या है, हमारा वर्चस्व नहीं होगा वर्ल्ड के ऊपर। साथ ही में क्या, ये रीजनल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। डिफरेंट हमारे जो है कि इनके बीच में समिट होते हैं, ट्रेड से रिलेशन, साथ ही में सिक्योरिटी से रिलेशन, स्ट्रेटेजिक टाइप्स होता है जिसके थ्रू क्या होता है, रीजनल एक तरीके से बैलेंस बना रहता है। जब हम इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करते हैं एससीओ की कि इकोनॉमी रूप से किस तरीके से इसका कंट्रीब्यूशन है, ये जो हमारे इसके मेंबर स्टेट्स हैं, तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाता है, ट्रेड फैसिलिटेशन को इम्प्रूव करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाता है, साथ ही में एनर्जी कोऑपरेशन पे भी बात करता है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रसिया क्या है, एनर्जी का बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है। तो डिफरेंट कंट्रीज को क्या हमारे एनर्जी के रूप में जो हमारा नेचुरल गैसेस हो गया, साथ ही में ऑयल्स वगैरह का इंपोर्ट करता है। साथ ही में आप सभी को पता होगा कि जो रसिया से इंडिया परचेस करता था हमारा ऑयल, पहले 5% था। लेकिन जब जो है कि रशिया यूक्रेन वार हुआ, रसिया ने जो है कि बहुत ही कम सस्ते दामों पर तेल को बेचना स्टार्ट किया, तो इंडिया ने अपने परचेस को इंक्रीज करके 35% के आसपास कर लिया। इसी को लेके क्या है, हमारे डोनाल्ड जो ट्रम्प है हमारे, इनको लेके मेन प्रॉब्लम है इसी चीज़ को लेके कि क्यों जो है कि रशिया ने इंडिया ने इम्प्रूव किया अपने ऑयल परचेज़ की लिमिट को, जिससे कि जो है कि एक तरीके से क्या है, झूठा आरोप इंडिया के ऊपर लगाया जा रहा है कि इंडिया जो है कि रशिया यूक्रेन वार को फंड कर रहा है। जबकि आप सभी को पता होगा, जो भी डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे, कि रसिया से जो एनर्जी परचेज़ के मामले में यूरोपियन यूनियन जो है, इससे बहुत ज़्यादा आगे है। साथ ही में अगर इंडिया में जो आता है ऑयल्स वगैरह, इनको जब रिफाइन किया जाता है तो इस सामान को परचेस कौन करता है, हमारा यूएस ही तो करता है। लेकिन अपने जो है कि ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ट्रम्प के मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं।
और साथ ही में यदि आपको लेकर इसका क्या व्यू है, ये जो ट्रम्प की हाल ही में नीतियाँ चल रही हैं, इसको लेके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो यूएस ने टैरिफ लगाया, जो यूएस ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो एससीओ में समिट हुआ, इस समिट में हमारे रसिया, इंडिया, चाइना की क्लोजनेस आपस में जो है कि ज़्यादा बढ़ गई और एक जो पुराना कॉन्सेप्ट था रिक का, वो एज़ अ रिच के फॉर्म में जो है कि इमर्ज हुआ है। दैट मीन्स कि रसिया, इंडिया, चाइना आपस में कोलैबोरेट करके एक तरीके से एक रिच कंट्री बन सकते हैं, ठीक है? तो रिच का कॉन्सेप्ट हाल ही में इमर्ज हुआ है। आपके पेपर में डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपेयर भी करते हैं बच्चे, तो रिच का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। आप सभी को पता होगा कि जो गलवान वैली में क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, इसके बाद से जो है कि चाइना और इंडिया के बीच में किसी प्रकार का कोई जो है कि हायर लेवल पे मीटिंग नहीं हुआ। हाल ही में जयशंकर जी जो है कि चाइना में गए थे, जिसके बाद से कुछ जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, इसको सुलझने का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो ये इस पहला ऐसा मीटिंग है जिसमें जो है कि टॉप लेवल के लीडर जैसे कि हमारे साइड से पीएम मोदी जी, साथ ही में चाइना के साइड से शी जिनपिंग जी आपस में मीटिंग करने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। नाउ नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि जो हमारा ये समिट हो रहा है, इस समिट को जो है कि वर्ल्ड मीडिया किस तरीके से कवर कर रही है। तो हाल ही में जो चाइना के एम्बेसडर हैं, इन्होंने ट्विटर पे जो कमेंट किया है कि ऑनर टू अटेंड द बायलैटरल मीटिंग बिटवीन द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि जो भी है ना, वातावरण क्या है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट है हमारा साउथ में, जो हमारा एशिया है इसमें। लेकिन इस चीज़ का जो एक टेंशन कहाँ देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है हमारा यूएसए के साइड में। नेक्स्ट वन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससीओ समिट 2025 के बारे में अपडेट है कि वी शुड ज्वाइन हैंड्स एंड वर्क टुगेदर, सेज इंडियन स्पीकिंग चाइनीज जर्नलिस्ट। इट इज a great pleasure to meet you again, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग। ठीक है जी, जो हमें चाइना के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी जो कि ग्रेट प्लीजर बोला है कि आपसे अगेन मिलके हमको क्या है, बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। साथ ही में जो वर्ल्ड मीडिया है जैसे कि डीडब्ल्यू हो गया, अल जजीरा हो गया, इन्होंने भी इस जो है कि समिट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है कि किस तरीके से हमारा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है अमेरिका के टेरी पॉलिसी के कारण। नेक्स्ट वन, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि किस तरीके से यूक्रेन ने जो है कि पीएम मोदी को कॉल करके बोला, रिक्वेस्ट किया कि अगर आप जा रहे हैं इस एससीओ समिट, तो आप हमारी बातों को एससीओ लीडर के सामने रखिएगा कि किस तरीके से जो है कि एससीओ लीडर यूक्रेन रसिया में एक तरीके से पीस एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का जो पोजीशन है इम्प्रूव हो रहा है डे टू डे। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या ये सीओ समिट एक तरीके से यूक्रेन में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम कर पाएगा, तो ये क्या है, एक तरीके से स्टिल नो टॉक। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अपडेट्स मिल रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है किसमें, यूक्रेन और साथ ही में रशिया के बीच में युद्ध को लेके। अगर साथ ही में अगर इस तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है इंडिया के साइड से या अदर लीडर्स रसिया या चाइना के साइड से, तो हम आपको जो है कि अपने चैनल चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट वन बात करते हैं कि इज द सक्सेस ऑफ एससीओ समिट इज अ फेलियर ऑफ द यूएस पॉलिसी। तो जाहिर सी बात है कि जो एससीओ समिट अगर सक्सेस होता है, ठीक है, तो एक तरीके से क्या होगा, ये यूएस पॉलिसी का फेलियर ही तो होगा, क्योंकि जिस तरीके की नीतियों को फॉलो कर रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में यूएसए, इससे क्या है, एक तरीके से जो इंडिया जो है कि एक तरीके से नेचुरल एलाई बन चुका था एशिया में यूएस का, ये इससे जो है कि दूर चला जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से क्या है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं रिलेशंस इंडिया और साथ ही में यूएस के बीच में। तो इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारे का डिपेंड ऑन द आउटकम्स, जो भी आउटकम्स होगा इस जो समिट का, इस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूएस की पॉलिसी फेल हुई है और एक नया नया जो है कि हमारा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ है। यदि जो है कि कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि लाइक हेल्प टू फाइंड वे टू एस्टेब्लिश पीस इन यूक्रेन। अगर ये समिट किसी भी तरीके से रशिया को मना लेता है कि हम जो है कि आप यूक्रेन के साथ एक जो है कि पीस डील साइन कीजिए, तो ये क्या होगा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा जो है कि सेटबैक होगा, साथ ही में यूरोपियन यूनियन के लिए भी सबसे बड़ा सेटबैक होगा। इसी के साथ अगर ये हमारा समिट जो है कि ईयू का जो कंसर्न है, यूरोपियन यूनियन का कंसर्न है अपने सिक्योरिटी को लेके रसिया के साथ, इसको भी टैकल कर लेता है कि रसिया फ्यूचर में इस तरीके का कोई एग्रेशन नहीं दिखाएगा ईयू के खिलाफ, तो क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि यूएसए जो है इस पे एक प्रेशर बिल्ड होगा और साथ ही में जो इसकी टेरी पॉलिसी है इस पे भी एक तरीके से यूएसए को सोचना पड़ेगा। साथ ही में अगर एससीओ समिट हमारा क्या करता है, न्यू रूट्स डेवलप करता है ट्रेड को लेके, जिस तरीके से ट्रेड हमारा हैम्पर हो रहा है यूएसए के कारण, तो अगर न्यू ट्रेड रूट्स डेवलप करता है हमारे जो मेंबर स्टेट्स के बीच में,
तो क्या होगा इससे? इससे एक तरीके से क्या होगा, एससीओ समिट जो है कि सक्सेस होगा और साथ ही में एक जो है कि यूएस को मैसेज जाएगा। नाउ अभी क्वेश्चन ये उठता है कि इज दिस द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू वर्ल्ड एरा? अगर हम क्या बात करते हैं, क्या एक तरीके से न्यू वर्ल्ड वर्ल्ड एरा का जो है कि शुरुआत बोल सकते हैं एससीओ समिट। तो अभी जो है कि क्या होगा, इसको बोलना थोड़ा जल्दीबाजी होगा क्योंकि पॉसिबिलिटीज रिमेन है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ, न्यू वर्ल्ड एरा एस्टेब्लिश हो सकता है अगर जो है कि ये कंस्ट्रक्टिव वे में हमारा जो भी एससीओ समिट चल रहा है चलता है तो। लेकिन क्या है, हमको हमको रुकना है और साथ ही में इन चीज़ों को वॉच करना है कि किस किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? जिससे कि हम जो भी अपडेट्स निकल के आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स को लेके, इसको जो है कि अपने चैनल सारथी वर्ल्ड अफेयर्स के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम और भी कोई अपडेट लेके आते हैं, ठीक है? उसको बात करेंगे।